Hello everyone, my name is Vikram Kumar Soni and I have done my BTech and MTech from IIT ISM धनबाद। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही आसान टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बैटरीज जो है आजकल हम लोग हर जगह देखते हैं। बैटरी से कार्स चलते हैं, टॉर्चेस, कैलकुलेटर्स, टैप रिकॉर्डर्स, बहुत चीज़ें हैं जो बैटरी से चलती है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बैटरीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं चैप्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब होता है, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का बारे में पढ़ेंगे, उसका इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए तो इट इज स्टडी ऑफ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion of chemical and electrical energy। तो बात करते हैं कि ये केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है। तो केमिकल एनर्जी इज दैट फॉर्म एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड आर रिलीज्ड बाय सम केमिकल रिएक्शंस लाइक एनर्जी इन द पेट्रोलियम, इन द कोल, इन द वुड, नेचुरल गैस। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, हम लोग ये दोनों एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली बैटरीज जो होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को चेंज करे। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप का होता है। तो बैटरीज एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं। तो अब ये होता है गैल्वेनिक सेल एंड वी हैव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है ये डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मीन्स कि जो भी हम लोग बैटरी लेंगे या सेल लेंगे, जो हम बैटरी यूज करते हैं उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है और उसमें एनर्जी स्टोर रहता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि व्हेन वी आर गिविंग करंट टू द सेल देन ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑकर। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम सॉल्ट इन वाटर लाइक NaCl एक्वा सॉल्यूशन इज देयर, तो वहां पे हम करंट पास करते हैं, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। यहाँ पे हमें केमिकल टू मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन मिलता है और इस वाले में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में कन्वर्जन मिलता है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं पहले गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में हम गैल्वेनिक सेल को वोल्टैइक सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल एक वैसा सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं फ्रॉम ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन।
तो पहले बात करते हैं कि होता कैसे, काम कैसे करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसमें बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिकली इसमें दो कंटेनर होता है और हम दोनों कंटेनर में हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसमें सॉल्यूशन मान लेता हूं, मैं ले रहा हूं ZnSO4 एक्वस, इसमें ले रहा हूं मैं कॉपर SO4 एक्वस। दो अलग अलग सॉल्यूशन में ले लिया। अब दोनों सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं कि दो रॉड डाल रहा हूं, दो रॉड, ये रॉड में डाल रहा हूं Zn का, ये रॉड डाल रहा हूं कॉपर का। तो दो रॉड लिया हूं मैं, दोनों को डिप किया हूं अलग अलग सॉल्यूशन में और बताऊंगा इसमें कि हम इसमें दोनों सॉल्यूशन को मैं एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब से कनेक्ट करता हूं। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे होता है क्या इसमें सॉल्ट रहता है, एक्चुअली में KCl सब रहता है, ताकि करंट आगे बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं कि दो सॉल्यूशन से दो रॉड लिया हूं मैं, एक जिंक या कॉपर लिया हूं। अब होता क्या है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल जैसे नाम बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और इस रॉड को एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। तो एनोड मतलब क्या होता है कि वैसा इलेक्ट्रोड, वैसा रॉड जिसमें ऑक्सीडेशन हो, इसमें चार्ज की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेल्स में जो अलग अलग चार्जेस होते हैं, इसीलिए तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, तो अब यहां समझेंगे कि एनोड जो है यहाँ पे जनरली हम लोग वैसा एलिमेंट लेंगे जो ज्यादा हो ना, रिएक्टिव हो ज्यादा, जिसमें जैसे एग्जांपल बात करते हैं वी हैव जिंक एंड वी हैव आयरन, एल्युमिनियम, ऐसे। तो यहाँ पे होता क्या है, वी हैव ऑक्सीडेशन। तो जो जिंक एटम है यहाँ पे रॉड में, जो जिंक एटम है वो ऑक्सीडाइज करेगा पहले, यहाँ पे जिंक जो है ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब तो जिंक ऑक्सीडाइज तो होता क्या है कि जिंक जो है ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 बना रहा है। अब ये +2 जो है बाहर निकालेगा, अब बाहर निकालेगा तो ये जिंक +2 बाहर निकलेगा। जिंक जो एटम है जिसमें चार्ज आ गया है +2, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज एटम बन गया, तो ये बाहर निकल गया और इस रॉड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये इसी में रह जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रॉड में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये अब ऐसा तो एक ही एटम तो है नहीं, सब बिलियंस ऑफ एटम इसमें है, तो सारा ऑक्सीडाइज करेगा, तो सब Zn जो है वो Zn+2 के फॉर्म में बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगा और रॉड में नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो इसलिए रॉड जो है यहाँ पे एनोड विल बी एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स की तरह काम करेगा वो, तो इसलिए ये पूरा नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सेम आते हैं कैथोड में। तो कैथोड में क्या हो रहा है कि वी हैव द रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में घूम रहा है, यहाँ पे हम कॉपर SO4 लिए हैं, तो यहाँ पे ये कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके हो जाएगा रिड्यूस, ताकि बन जाए सॉलिड, कॉपर सॉलिड, ये एक्वस है। अब समझेंगे कि हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो एटम है कॉपर का, उस कॉपर के एटम को ये निकाल लेता है, निकालने के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर बना दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेगा तो कॉपर बनने के बाद इसके ऊपर ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, वहां पे वो डिपॉजिट हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। तो कॉपर जो है बन रहा है कैथोड में और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है, इसीलिए कैथोड यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वी हैव 2 चार्जेस डेवलपिंग एंड दिस इज स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अगर दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे वायर से, तो होगा क्या कि
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है प्रॉपर, तो डिफरेंस होगा तो क्या होगा कि जहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वहाँ से कम की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम, विल बी मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ये खुद से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तो हमेशा क्या होगा, अपोजिट साइड बताया था करंट मूव करता है, तो करंट विल बी मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अगर हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर भी लगा देंगे, अगर बल्ब से यहाँ बल्ब लगा देंगे तो ये बल्ब जो है यहाँ पे जलना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट मूव कर रहा है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसमें। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे समझेंगे कि ये जो सेल है, जो सॉल्ट ब्रिज बताएं आगे कि सॉल्ट ब्रिज का काम है सेल को जोड़ना, दोनों हाफ सेल को जोड़ना, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा करंट भी मूव नहीं कर पाएगा, है ना। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल बात करते हैं सेल पोटेंशियल, या पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझेंगे क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एनोड में है और सॉल्यूशन में चार्ज है पॉजिटिव, सॉल्यूशन में चार्ज है पूरा पॉजिटिव। तो होता क्या है कि एक नेगेटिव रॉड और आसपास पॉजिटिव है चार्ज, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फोर्सेस आएंगे, है ना। तो जो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे जो रॉड है और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस वाले को यहाँ पे दो टाइप बात करते हैं, तो ई ऑक्सीडेशन और ई हो गया सर आपका जो रिडक्शन। तो यह दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज हो रहा है इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे ई ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे बोलेंगे रिडक्शन, है ना। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ई ऑक्सीडेशन का, जिसमें इस वाले केस में जो ई है वो Zn से Zn+2 जा रहा है। तो अगर बोला जाए कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज इजिली। सिंपल सा कि जिसका ज्यादा ई ऑक्सीडेशन रहेगा वो ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे है ई रिडक्शन, जिसमें ई हम बोलेंगे कॉपर से +2 से कॉपर जा रहा है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर समझेंगे यहाँ पे कि सेल्फ पोटेंशियल किसको बोलते हैं, कि सेल्फ पोटेंशियल, तो सेल्फ पोटेंशियल कुछ नहीं बल्कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों के बीच का इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका, है ना, उसको डिफरेंस कर देंगे, उसको बोलेंगे सेल्फ पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल सा क्या होता है सेल्फ पोटेंशियल, ये ई ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई रिडक्शन एट कैथोड, ये होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक और चीज होता है स्टैंडर्ड, समझेंगे। जैसे यहाँ पे जो है ई नॉट Zn मैं ऐसे लिखा हूं, तो मतलब होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है कि इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, मींस कि अगर इसका कंसंट्रेशन में 1 मोलर ले लेता हूं और मतलब जो सॉल्यूशन है उसका हम ले लेते हैं 1 मोलर और प्रेशर रहेगा 1 बार एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में लेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। सेम उसमें भी तो यहाँ से हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या है, ई ऑक्सीडेशन नॉट फॉर एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन फॉर कैथोड, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा है ई नॉट फॉर कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन फॉर
एनोड। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को कन्वर्ट करते हैं इसमें, यहाँ माइनस साइन आ जाता है, क्योंकि हमेशा जो है वैल्यू हमेशा इसी फॉर्म में दिया जाता है। हमेशा चार्ज जो है वो हमेशा यहाँ पे कॉपर +2 सब कॉपर जाता है, चार्ज घटता है, तो हमेशा उसी फॉर्म में दिया जाता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, बड़ा सिंपल है। ओके, जैसे यहाँ पे एक और बात है, जैसे यहाँ पे हम लोग सेल को कैसे दिखाते हैं, तो एक टर्म और आता है, ये है सेल नोटेशन। सेल नोटेशन, अब ये क्या होता है कि हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं, हमेशा हम जो है बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हम तो एक सिंपल सा तरीका है बताने का कि यहाँ पे Zn, वो Zn जा रहा है सॉलिड में, सॉरी एक्वस में +2, Zn सॉलिड जा रहा है, Zn +2 में जा रहा है। बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। फिर कॉपर +2 एक्वस से जा रहा है कॉपर सॉलिड में, तो Zn +2 में जा रहा है और कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है। तो ऐसे बीच में सॉल्ट ब्रिज ऐसे दिखाते हैं, तो ऐसे सेल को दिखाना होता है। और अगर सपोज इसमें जो भी कंसंट्रेशन है, सपोज कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1 है तो 1 मोलर, इसका मान तो 1 मोलर, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिखते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो ऐसे सेल को दिखाते हैं। और ऐसे E0 सेल का जो वैल्यू है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, E0 सेल कैसे निकालते हैं, सिंपल है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। एक मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि फाइंड E0 सेल फॉर Zn सॉलिड टू Zn एक्वस कॉपर +2 एक्वस टू कॉपर सॉलिड। ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, प्रेशर इज 1 bar। सो एंड गिवन वैल्यू गिवन इज E0 Zn +2 to Zn is -0.76 volt and E0 copper +2 to copper is +0.34 volt। ऐसे क्वेश्चन दिया मान लेते हैं। तो अब इसमें आपको E0 सेल निकालना है। पहले क्लियरली दिख रहा है कि कैथोड जो है, यहाँ पे कैथोड हो रहा है, इसमें चार्ज घट रहा है और इसमें पॉजिटिव है, तो ये चाहता है कि ये हो, है ना, जिसमें चार्ज घटे, और ये चाहता है कि ये हो ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज घटने से नेगेटिव आ जा रहा है, तो ये चाहता है कि ऑक्सीडाइज हो। अब जिसका E0 सिंपली हम फॉर्मूला से पुट कर देंगे, E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0, सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.34 माइनस -0.76, तो ये सिंपल सा आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। ओके, थैंक यू।